हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 8 के हिंदी में आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो उसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी कि क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उसके आंसर हमें ओरली देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है। क्वेश्चन 2, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है। 3 नंबर, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। तो क्वेश्चन 1 है, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है। तो आंसर है, पृथ्वी भले अनेक देशों में बंटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है, आपका क्या मत है। तो आंसर है, बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है। महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में अपना नाम उजागर कर सकती है। आज वे ऊंचे से ऊंचे पदों पर आसीन है। इस समय श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति पद पर गौरव बढ़ा रही है। इसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नाम कमा चुकी है। संगीत के क्षेत्र में देखें तो लता मंगेशकर और आशा भोसले आज भी सारे विश्व में लोकप्रिय है। मेरा मत है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है, चर्चा कीजिए। तो ये जो है ये कि कोई भी चीज़ जो है उसे अगर हम करना चाहे, कि कुछ भी हम अगर बनना चाहे, अपना गोल जो है उसे अचीव करना चाहे, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा। कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको खेल जो है वो बहुत ही पसंद है, कि बचपन से ही अगर आप क्रिकेट जो है उसके शौकीन है, तो आप जब छोटे हो तभी आप घर में गेंदबाजी करते हो, अपने भैया जो है, छोटे भाई बहन जो है उसके साथ बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं। स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं आगे बढ़ के, तो वहाँ पे भी आपके क्रिकेट का जो शौक़ जो है वो मुख्य रहता है। तो उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो भी करते रहते हो और मेहनत जो है वो भी कहते हैं अपने पसीना बहाते हो, और आप राष्ट्रीय टीम जो है उसके लिए अगर चुने जाते हो, तो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं लेकिन कोई भी क्षेत्र के अंदर अगर हमारी काम के प्रति सच्ची लगन हो, परिश्रम जो है वो हम पूरा करें, तो एक दिन हमें अवश्य सफलता जो है वो मिलती ही है। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, संगीतकार हैं, नेताएं हैं और अभिनेता हैं, तो ये सभी जो है वो कड़ी मेहनत करके ही आगे आ सकते हैं। हमें कभी भी अपने भाग्य जो है उसके ऊपर बात रख के ऐसे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा से ही हमारा भाग्य जो है वो बनाना चाहिए। जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं वही भाग्यवान भी है और सफलता भी प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो और क्यों। तो ये वाला आंसर जो है वो आपको खुद ही लिखना है, कि सभी स्टूडेंट जो है उसके गोल जो है वो अलग अलग होते हैं, तो सबको अपने अपने बारे में इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट है स्वाध्याय क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? आंसर है, सुनीता 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। क्वेश्चन नंबर 2, सुनीता ने अंतरिक्ष में कितने प्रकार का रिकॉर्ड बनाया? तो सुनीता ने अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। इसमें 4 घंटे और 24 मिनट में 42 किमी का सफ़र तय करके वह प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता ने पहले शेनॉन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने अंतरिक्ष में उससे 6 दिन 14 घंटे अधिक समय तक रहकर ल्यूसिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 कि अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? तो सुनीता के अलावा अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम के अलावा हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री है राकेश शर्मा और कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 4, हमें किस बात का गर्व है? तो आंसर है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात में हुआ था, यानी कि वो जन्म से ही गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सबाइस बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। क्वेश्चन नंबर 5, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो आंसर है, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी। इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है अंदाज अपना अपना। तो दिया हुआ है, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी। तो उत्तेजना अहमदाबाद हवाई अड्डे पर क्यों थी? उसके बाद हमें नारी का सम्मान करना चाहिए। 3 नंबर, सुनीता पंड्या सुनीता विलियम्स बनी। और 4, कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई। तो अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना थी,
तो उत्तेजना क्यों थी? क्योंकि जो सुनीता जो है वो अंतरिक्ष से वापस आ रही थी। फिर हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी जो है वो सभी क्षेत्र में पुरुषों से बराबर ही वो सभी क्षेत्र के अंदर अपनी कुशलता से सभी काम जो है वो कर सकती है और कोई भी ऊंचे से ऊंचे पद जो है उसके ऊपर आसीन हो सकती है। सुनीता पंड्या सुनीता विलियम कैसे बनी? तो सुनीता जो है उसने अपने दोस्त जो है उससे शादी की थी, तो उसकी जो सरनेम जो है और उसके नाम है उसके ऊपर से उसका नाम जो है वो सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम हुआ। और कल्पना चावला हमारी कल्पना बन गई, क्योंकि कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में अपना जो गोल जो है उसे तो पूरा कर सकती है, लेकिन उसके बाद वापस जो है वो नहीं लौटी, इसीलिए वो एक कल्पना बनकर ही रह जाती है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3, पात्र का परिचय दीजिए। पात्र दिए हुए हैं इंदिरा गांधी, मल्लिका साराभाई, सानिया मिर्ज़ा, कल्पना चावला, किरण बेदी और पीटी उषा। तो सबसे पहले है इंदिरा गांधी। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कमला देवी था। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और शांति निकेतन में हुई। सन 1942 में इनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ। ये लगभग 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रही। इनके समय में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। 31 अक्टूबर 1984 को इनके 2 रक्षकों ने ही इनकी हत्या कर दी। इनकी मृत्यु के बाद इनके बड़े पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। अभी यहाँ पे है सानिया मिर्ज़ा। तो सानिया मिर्ज़ा भारत की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1889 को मुंबई में हुआ था। ये हैदराबाद की रहने वाली है। उन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। कोच CG के भूपति ने इन्हें टेनिस का प्रशिक्षण दिया। सन 2005 में ये अमेरिकन ओपन के ग्रैंड स्लैम के चौथे राउंड तक पहुंचने में सफल रही। इन्होंने दुबई और हैदराबाद की कई चैंपियनशिप जीती। भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे किरण बेदी। तो किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग के एक प्रगतिशील परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने IPS परीक्षा पास की। उच्च कोटि की पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल भी मिले हैं। उसके बाद है यहाँ पे मल्लिका साराभाई। तो मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इनकी माता मृणालिनी भी उच्च कोटि की नर्तकी थी।
मल्लिका के पिता विक्रम साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। मल्लिका का जन्म 1 मई 1954 को अहमदाबाद में हुआ था। ये कुचिपुड़ी नृत्य और भरतनाट्यम में पारंगत है। उसके साथ साथ ये समाज सुधार की प्रवृत्तियों में भी रुचि लेती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कल्पना चावला। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल शहर में हुआ था। दूर आकाश में उड़ान भरना उनके जीवन का स्वप्न था। उन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को। दूसरी बार की सफल यात्रा के बाद 1 फरवरी 2003 को उनका अंतरिक्ष पृथ्वी की ओर लौट रहा था। दुर्भाग्य से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ चल बसी। लास्ट में है पीटी उषा। उड़न परी और स्वर्णबाला के नामों से प्रसिद्ध पीटी उषा भारत की महान धाविका है। इनका जन्म 27 जून 1964 को कोझिकोड़ा में हुआ था। कोच माम्बियार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और इन्हें प्रशिक्षण दिया। विभिन्न दौड़ प्रतियोगिताओं में इन्होंने अनेक स्वर्ण और रजत पुरस्कार जीते। सन 1986 के एशियन खेलों में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर है चित्र के आधार पर काव्य लिखिए। तो फूल जो है उसका चित्र दिया हुआ है और काव्य है यहाँ पे। कितना सुंदर प्यारा फूल, देखो रहा हवा में झूल, मधुर मधुर इसकी मुस्कान, यह तो है बाग की शान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन यानी कि देख के ही लिखना। तो ये परिच्छेद जो है उसे सिर्फ देख के अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसका ग्रामर।